नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू की गोद भराई में सास की सहेली का हुआ अपमान। बाद में जो हुआ सब देखकर हैरान रह गए। क्या बात है माँ, आप बहुत परेशान सी लग रही हैं। आरती ने अपनी सासू माँ सुजाता से पूछा। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर बहुत गर्म है ना, तो इसलिए थोड़ी कहते कहते सुजाता जी रुक गए। आप पानी पी लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर के लिए कुछ सामान भी लाना है और दादा दादी जी मंदिर गए हैं, उनको आने में भी समय है। तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। आरती अपनी सासू माँ को इतना ही कहकर बाजार को चली जाती है और सुजाता जी अपने कमरे में आराम करने आ जाती है। पर उन्हें आराम कहाँ, उन्हें बस अपनी सहेली कविता की कई बातें उनके कानों में गूंज रही थी। सुजाता और कविता बचपन के दोस्त हैं। दोनों दोस्त कम बहनें ज़्यादा लगती है। एक ही शहर में दोनों रहती थी, पर काम की वजह से मिलना कम होता था। फोन पर दोनों की हमेशा बातें होती थी। हर त्योहार में मिलना लगभग हो जाता था। सुजाता जी की शादी को 3 साल ही हुए थे कि उन्हें पता चला कि उनके पति को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज। बचने की कोई उम्मीद नहीं। पति की अचानक मृत्यु की वजह से सुजाता टूट सी गई थी, पर अपने बेटे राहुल और सास ससुर की जिम्मेदारी भी सुजाता पर आ गई थी। सास ससुर के साथ और अपने बेटे राहुल की वजह से उसमें हिम्मत आई। कविता ने उस वक्त सुजाता की बहुत मदद की। कविता के पति स्कूल में प्रिंसिपल थे। कविता के कहने पर और सुजाता की डिग्री की वजह से उसे नौकरी मिल जाती है। फिर जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर वापस आ जाती है। सुजाता, खाना नहीं खाना, अब उठ भी जाओ। सुजाता की सासू माँ सुजाता को नींद से जगाते हुए। तभी सुजाता जी, मैं सो गई थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। कोई बात नहीं, आरती बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है, आज तो तुम कविता से मिलने गई थी। आज उसकी बहू की गोद भराई का फंक्शन था ना, कैसा रहा? बहुत समय के बाद तुम दोनों सहेलियां मिली। सासू माँ के सब सवालों को सुजाता जी ने एक ही जवाब दिया, हाँ माँ, सब बहुत अच्छा था। मैं थक गई हूँ, आप लोग सब खाना खा लीजिए, मेरा मन नहीं। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आरती ने अपनी सास सुजाता जी से को कहा, पर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। आरती बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि सुजाता जी को आज तक कभी आरती इतनी उदास और परेशान कभी नहीं देखी, वो भी जब वो अपनी पक्की सहेली से मिलकर आई हो। जब भी मिलकर आती थी तो सुजाता आरती से ढेर सारी बातें करती थी और उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। आरती कविता जी को फोन करती है और तब उसे पता चलता है कि उस फंक्शन में क्या हुआ था। आरती को कहती है वो बहुत किस्मत वाली है कि तुझ जैसी समझदार बहू मिली है, उसका ख्याल रखना। इतना कहकर कविता फोन काट कर देती है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर सब नाश्ता कर रहे होते हैं कि सुजाता जी अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करती है। वो छिपा नहीं पाती। उन्हें रोता देख राहुल उनकी ओर बढ़ता ही है कि आरती उसे रोक देती है। तब दादी कहती है, रो ले बेटा, दिल के बोझ के साथ साथ मन भी हल्का हो जाएगा। मैं सब जानती हूँ कल कविता के घर पर क्या हुआ है। कविता की बहू ने और उसकी माँ ने यह कहा ना, ये सब शुभ कार्य में विधवा आशीर्वाद नहीं देती। विधवाओं को कोई भी शुभ कार्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दोनों ने तुम्हारा बहुत अपमान किया और उससे भी कहीं ज्यादा तुझे उस बात की तकलीफ हो रही है कि कविता ने कैसे हाँ में हाँ मिला दी। आप लोगों को सब पता है? सुजाता ने पूछा। तब आरती, मैंने कल रात को कविता मौसी को फोन किया था, तब उन्होंने मुझे सब बताया। वह भी बहुत दुखी सी लग रही थी। मुझे उनकी आवाज से महसूस हुआ दुनिया क्या सोचती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस घर की लक्ष्मी है, इस घर की अन्नपूर्णा है। आप हम सब लोगों की मुस्कान है, इस घर की जान है और हम सब की जिंदगी है। उन लोगों की सोच छोटी है, ऐसी छोटी सोच वालों के लिए आंसू बहाना बेकार है। तेरी बहू सही तो कह रही है, माफ कर दे मुझे। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया, मैंने भी सब की हाँ में हाँ मिला दी। कविता अपनी गलती के लिए अपनी सहेली सुजाता से माफी मांगती है। सुजाता भी अपनी सहेली को माफ कर गले लगा लेती है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक विचारों की ओर विकसित करें, तभी आप सुखी और शांति की जिंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।